जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कल से एक मैसेज और एक वीडियो है वो बहुत तेज़ी से फैला कि बोर्ड एग्ज़ाम 18 जून से शुरू हो रहे हैं। जिसके भी मोबाइल में ये मैसेज आया, ये वीडियो आया, उसने बिना सोचे समझे, बिना परखे फॉरवर्ड करके देश सेवा कर रहे हो। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे सब अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। जिसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं, वो भी बहुत जल्दी से जल्दी आगे से आगे उस मैसेज को पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था। बुजुर्गों ने सही कहा है, झूठ चले 100 कोस और सच चले 2.5 कोस। अगर कोई सच्ची या सकारात्मक न्यूज़ या वीडियो होता तो शायद वो वेंटिलेटर पर सांस ले रहा होता, वहीं रुक जाता। लेकिन ये तो फेक न्यूज़ थी और जल्दी से जल्दी इसे फैलाना था। सबने अपनी ऑक्सीजन भी इस फेक न्यूज़ को, इस फेक वीडियो को दी। अपने वाली ऑक्सीजन दे दे के इसको आगे से आगे फॉरवर्ड है वो करते रहे। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि फेक न्यूज़ बिना काम की न्यूज़ है वो जल्दी वायरल होती है, जबकि अच्छी और काम की बात या यूं कह दूं पढ़ाई वाली बात एक जगह पर ही सांस लेते लेते दम तोड़ देती है। क्योंकि अच्छी बातें और पढ़ाई वाली बातें सबको बोर लगती है। काश जितना आपने भी फेक न्यूज़ को वायरल करने में योगदान दिया, अगर उतना किसी पढ़ाई वाले वीडियो को वायरल किया होता तो शायद लाखों बच्चों को एक सकारात्मक फायदा मिलता। चलो छोड़ते हैं ऐसी बातों को, कोई मतलब नहीं रहता। सबका अपना अपना सोच, अपना दिमाग है, जिसको जैसा ठीक लगता है वही करता है। कोई मेरे कहने से कोई यूँ नहीं है कि कोई चेंज हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी 18 जून वाली न्यूज़ है क्या। 18 जून वाली जो न्यूज़ है वो एक फेक न्यूज़ है। और ये न्यूज़ कहाँ से आई फिर? ये न्यूज़ आई पिछले साल से। आपको पता है पिछले साल 2020 के अंदर मार्च में जब बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई थी तो सारे एग्जाम उस टाइम नहीं हो पाए थे। कुछ एग्जाम रह गए थे और बीच में ही कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। जैसे ही परिस्थितियां ठीक हुई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 18 जून से 30 जून तक वो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाई थी, जिसमें 12वीं क्लास के 6 सब्जेक्ट बचे हुए थे जो 18 जून से 25 जून के बीच हुए, और 10वीं क्लास के 2 पेपर बचे हुए थे सामाजिक और गणित वाले जो 29 और 30 जून को हुए थे। तो ये पिछले साल वाली जो न्यूज़ थी, इसी का बहुत सौ ने मैसेज बना के, बहुत सौ ने इसी का वीडियो बना के सिर्फ अपना पर्सनली कोई लाभ या कोई कुंठा निकालने के उद्देश्य से इसे कल वायरल कर दिया। और मैंने पहले ही कहा झूठ तो ज्यादा चलता है, और यही हुआ। आप सब लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच गई और सबको ये लगा भी 18 जून को एग्जाम है, 18 जून को एग्जाम है। पढ़ने वाले बच्चों ने सोचा ठीक है चलो आगे डेट पढ़ लेंगे। और 90% वो बच्चे जो अब पढ़ाई से दूर है, और उनमें से बहुत से तो ऐसे होंगे जिन्होंने पाठ्य पुस्तक को हाथ भी नहीं लगाया होगा और सुबह शाम ये दुआ करते होंगे भी एग्जाम कैंसिल हो जाए और हमें से ही पास हो जाए। मैंने पिछले वीडियो में ही जो इसी फेक न्यूज़ को लेकर मैंने बनाया था, उसमें मैंने ये बात क्लियर की थी भी राजस्थान में 12वीं बोर्ड परीक्षा 100% होगी। और मैंने ये भी संभावना व्यक्त की थी भी जुलाई में आपकी बोर्ड परीक्षाएं होगी, जून में कोई संभावना नहीं है। लेकिन क्या असर रहा आपका उसका? कोई न्यूज़ का क्योंकि मैंने कहा ना, झूठ का ज़्यादा असर रहता है।
गलत चीज बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है, और वही आपके ऊपर भी हुआ। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस सिद्धि विनायक संग्रिया यूट्यूब चैनल पर कभी भी कोई गलत जानकारी आपको नहीं दी गई। जब भी आगे भी अगर कोई जो भी सही उचित जानकारी होगी वो निश्चित समय पर आपको जानकारी है वो दे दी जाएगी। इसलिए हमेशा विश्वास रखें, जब भी कभी ऐसी कोई बात हो आप तुरंत चैनल पर आके देखें कोई ऐसी बात आई है, नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, आप तब तक उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करें। और रही बात एग्जाम होना इस कोविड के दौर में कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एग्जाम कंडक्ट कराना राजस्थानी नहीं, पूरे भारत की बात अगर मैं करूं तो वो कोई इस प्रकार से न्यूज नहीं आएगी। स्पेशली जो हमारे राष्ट्रीय चैनल है उनके ऊपर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से शिक्षा मंत्री, हो सकता है मुख्यमंत्री, बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके बकायदा ट्वीट आएंगे, बकायदा एक नोटिफिकेशन आएगा। और आप ये कैसे भूल गए, आप सबके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। जब ऐसी कोई सही न्यूज आएगी तो जरूर आपके स्कूल के शिक्षक हैं वो आपको सही जानकारी सही समय पर अवश्य उपलब्ध करवाएंगे। आपसे विनम्र निवेदन है, फेक न्यूज पर, गलत न्यूज पर कोई आप गौर नहीं करें, और न ही जब तक वो प्रमाणित नहीं हो जाए न्यूज भी ये सही है या नहीं, उसको आगे फॉरवर्ड भी नहीं करें, न किसी मैसेज को और न किसी वीडियो को। मैंने कहा यूट्यूब के ऊपर लोग सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है भी हाँ बस कुछ ऐसा किया जाए ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और पैसे कमा ले। इतना ऐसा इजी नहीं है जितना जैसा वो सोचते हैं। ईमानदारी से काम करोगे, चाहे वो यूट्यूब है या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है, सबको अच्छा लगेगा और एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। जो यूट्यूब के ऊपर कामयाब हुए हैं वो एक ही दिन में या एक ही रात में नहीं हुए हैं। उनका देखिएगा, जो कामयाब लोग हैं, जो कामयाब यूट्यूबर है, उन्होंने सतत प्रयास किया है कई वर्षों से, तब कहीं जाकर वो इस मुकाम के ऊपर है। इसलिए मैं आप बच्चों को भी कहूंगा भी आप अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें। हाँ, आपका भी अगर कोई इस प्रकार का सोशल मीडिया के ऊपर आपका वर्क करने का इंटरेस्ट है तो कीजिए, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं भी मैं कुछ ऐसा करूं भी बस रातों रात स्टार बन जाऊं। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिएगा, एक दिन जरूर लोगों को आपका काम पसंद आएगा और एक दिन आपके सपने भी सच होंगे। बस आपका ईमानदारी के साथ, मैंने कहा ना कछुए की तरह, ईमानदारी के साथ अपना सतत प्रयास करते रहिएगा और फेक न्यूज़ पर विश्वास मत कीजिएगा। अभी राजस्थान के अंदर एग्ज़ाम डेट को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। सिर्फ मैंने कहा 6 जून तक तो छुट्टियां ही हैं, उसके बाद कोई संभावनाएं व्यक्त की जाएगी भी कोविड की क्या सिचुएशन रहती है, कोरोना की क्या सिचुएशन है, क्योंकि एक नया फंगस का सिस्टम भी एक उसे भी महामारी घोषित कर दिया है, वो एक समस्या और क्रिएट हो गई है। तो आसान नहीं है सरकार के लिए बोर्ड परीक्षा संपन्न करवाना। धैर्य रखिएगा, अपनी तैयारी रखिएगा और उन 90% बच्चों को मैं कहना चाहता हूं जो जिन्होंने अपने आप को किताबों से दूर कर लिया है, आपके साथ बेटा सबसे ज्यादा बुरा होगा जब 15 दिन मुश्किल से पहले एग्जाम की डेट आएगी, जब कभी भी हो, जुलाई अगस्त जब कभी भी होंगे, तब आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। आप बहुत अपने आप को भयभीत महसूस करेंगे, अजीबोगरीब सिचुएशन से गुजरोगे। आप बच्चों से निवेदन है, एक हाथ जोड़कर एक शिक्षक का निवेदन है भी आप ज़्यादा नहीं तो घंटा 2 घंटा अपनी किताबों के, अपने नोट्सों के टच में रहिएगा। यहाँ पर भी मैं रिवाइज वीडियो डाल रहा हूँ, उनको ही देख लीजिएगा। अगर आपको मोबाइल पर ही टाइम निकालना है तो कुछ पढ़ाई वाली बातें कुछ तो देख लीजिएगा टाइम निकाल के। क्या आप रियल में इतने बिजी हो गए भी, क्या रियल में आपका दिमाग बिल्कुल ये कहने लग गया है भी मुझे पढ़ना नहीं है? मुझे नहीं लगता। एक डल से डल बच्चे के दिमाग में भी ये नहीं हो सकता भी वो ये सोचे भी यार नहीं मुझे नहीं पढ़ना है। आप जानबूझकर कर रहे हो ऐसा, ये नहीं है भी आप पढ़ नहीं सकते, आप जानबूझकर कर रहे हो, जिसका खामियाजा न तो मुझे उठाना पड़ेगा और न किसी और को उठाना पड़ेगा। इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आपको खुद को उठाना पड़ेगा।
और कल को फिर आप अफसोस करते रह जाओगे भी कोरोना की वजह से ये हो गया, कोरोना की वजह से ये हो गया। लेकिन इसी कोरोना काल में आपके जो साथी हैं वो कामयाब भी होंगे, तब आप अपना दोष इस कोरोना को देते रहना और लोग आगे बढ़ जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, और आप अपना रोना रोते रहना। आप इन्हीं डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना, अपनी गलतियों को मत मानना, अपनी कमियों पर मत गौर करना और दूसरों के ऊपर अपना दोषारोपण करते रहना। जो जिंदगी में जो लोग ऐसे करते हैं, अपना दोष किसी दूसरे के ऊपर मढ़ते रहते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। सोच के देखिएगा, अब आप +2 क्लास के बच्चे हो, क्या करोगे आगे जाके, क्या फ्यूचर है आपका, आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और सिर्फ थोड़ा सा टाइम, मैं कोई स्ट्रेस नहीं दे रहा आपके ऊपर, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूं। बस आपको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा ही निकाल ले, अपनी पढ़ाई के टच में रहें। रोज जितना टाइम आप निकाल सकते हो, आज एक सब्जेक्ट पर थोड़ा बहुत देख लिया, अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट देख लिया, ज्यादा टाइम है तो एक ही दिन में 1-2 सब्जेक्टों को देख लिया। बस एक ही आशा और विश्वास भी मेरे स्टूडेंट्स को भविष्य में रोना नहीं रोना पड़े। वो ये नहीं सोचे भी यार काश मैं ये कर लेता उस टाइम। आप कभी बुजुर्गों के पास बैठना, उनके अनुभवों को जानना, वो ये कहेंगे उस टाइम हमें ये मौका मिल रहा था, उस टाइम मुझे नौकरी लगाते थे, उस टाइम मुझे ये फायदा मिल रहा था, लेकिन हमने नहीं लिए। तो फिर वो आपको बताएंगे भी ये उनकी गलती थी, भी उन्होंने ऐसा करना चाहिए था, उन्हें वो सकारात्मक चीजें करनी चाहिए थी जो उस टाइम नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास भी उस टाइम गलत इन्वायरमेंट था और वो उस इन्वायरमेंट से, उस जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाए। तो आज वो भी रोना रो रहे हैं, लेकिन उस रोने के साथ हमें सीख भी दे रहे हैं भी आप ऐसा मत करो, हमने जो गलतियां की वो आप मत करो। और यही सिचुएशन आपके साथ, आप सब बच्चों के साथ नहीं हो। ये विनम्र निवेदन मैं कर रहा हूं, एक शिक्षक की हैसियत से आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, हो सकता है आपको ये बात सिर्फ उपदेश लगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियो पूरा देखने की जरूरत भी नहीं है। आप शायद सर्वज्ञानी हैं, आपको कौन सिखा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, भविष्य में यही बातें जो आज हम बता रहे हैं, यही बातें आप अपनी आने वाली जनरेशन को समझाएंगे। लेकिन जब आप पर असर नहीं हुआ तो आप ये कैसे सोच लेंगे भी आपकी जनरेशन पर आपकी बातों का असर होगा। एक बागड़ी में हमारे कहावत है, उधारी आंती। ये उधारी आंती है। अगर जितना आप पर असर होगा उतना ही आपकी आने वाली जनरेशन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, उतना ही असर उनके ऊपर होगा। तो सकारात्मक सोच रखिएगा, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िएगा और आप में वो एनर्जी है, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो कोई आपको ये कहता है भी तू कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते? मैंने हमेशा आपको कहा है, कोई आपको ये कहे भी तू पढ़ नहीं सकता, तेरे याद नहीं होते, तू ऐसा नहीं कर सकता, एक बार पूछ लीजिएगा मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। एक सच्चा विश्वास अपने अंदर जगा के तो देखिएगा, एक कदम चल के तो देखिएगा। जब एक कदम चलोगे तो दूसरा कदम अपने आप आगे बढ़ेगा। इतना विश्वास रखिएगा। तो आज का ये वीडियो सेशन करने का उद्देश्य यही था भी गलत न्यूज से बचिएगा। अभी राजस्थान में कोई भी एग्जाम की डेट है वो क्लियर नहीं हुई है। लोग आपकी भावनाओं के साथ, आपकी फीलिंग के साथ खेलते हैं। अपनी फीलिंग के साथ, अपनी भावनाओं के साथ लोगों को खेलने मत दीजिएगा। एक अच्छे भारतीय होने का फर्ज निभाइएगा। अपना ध्यान रखें। हर बच्चा अगर अपने आप का ध्यान रखे, अगर वो कामयाब होता है तो वो एक सच्ची देश सेवा है। देश सेवा के लिए ये नहीं है भी हमें बॉर्डर पर जाकर शहीद होंगे तब हम ये देशभक्त कहलाएंगे। नहीं, अगर आप खुद अपना ध्यान रखकर आप कामयाबी की ओर बढ़ते हो तो इससे बड़ा देश सेवा मुझे नहीं लगता कोई और होगी। ये सच्ची देश सेवा है। जब आप कामयाब होंगे, आपसे जुड़े हुए लोग, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, हर चीज अच्छी होगी, तो यही तो राष्ट्र सेवा है,
यही देश सेवा है। कोई झंडा लेकर निकलने से, कोई जयकारे लगाने से देश सेवा का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है और न ही लेने की इच्छा रखनी चाहिए। बस अपना काम ईमानदारी से करना चाहिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ भी आप गलत न्यूज़ से, फेक न्यूज़ से अपने आप को दूर रखते हुए अपनी पढ़ाई को सतत रखेंगे। थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन लगातार पढ़ेंगे। हमें कछुए की तरह इस जंग को जीतना है, अपने सपनों को सच करना है। जय हिंद, जय भारत।